मक्खन जैसे सॉफ्ट व्रत वाले पराठे अगर आपने एक बार बना लिए ना, व्रत वाले तो क्या, बिना व्रत वाले भी इसको मांग मांग के खाएंगे। ये दिखने में जितने लाजवाब है, खाने में उससे भी ज्यादा ये मजेदार है। यहाँ पर मैंने वीडियो में सारे टिप एंड ट्रिक्स बताए हैं एक परफेक्ट पराठा बनाने की। तो अगर साबूदाना पराठा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने के पराठे बना रहे हैं जो अक्सर व्रत में खाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं साबूदाने के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेन चीज चाहिए वो है हमारा साबूदाना, मूंगफली का दाना और 2 आलू उबाल के ले लिए हैं। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने साबूदाना लिया है, ठीक है। और 250 ग्राम में हमारे 4 पराठे बन जाएंगे। यहाँ पर 2 उबले हुए आलू हैं और कच्ची मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है, क्योंकि जो रोस्टेड मूंगफली होती है उसमें नमक होता है। व्रत में कच्ची मूंगफली ही खाई जाती है। बस सारी चीजों को तैयार कर लिया है। अब हम इसका आटा बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में कुछ नहीं डालना है, खाली कढ़ाई में हमको इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट ऐसे करना है कि साबूदाने का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने आटा बनाना है और आटा साबूदाने का बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। जैसा साबूदाना होता है ना, वैसे ही इसका आटा भी होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे, तेज अगर हम करेंगे तो साबूदाना हमारा जल सकता है। 2 से 3 मिनट लगते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 3 से 3.5 मिनट हो गए हैं। ये इस तरीके से चटकने भी लग गए हैं। बस गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम बनाएंगे इसका आटा। अब एक प्लेट में इसको हम खाली कर देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा साबूदाना ठंडा हो रहा है तब तक हम ये मूंगफली को बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। ये भी रोस्टेड मूंगफली है, अच्छे से मैंने पहले रोस्ट कर ली थी और इसके छिलके उतार दिए हैं। इसमें लिड लगाएंगे, लिड। अब इसका बनाएंगे हम पाउडर। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, मूंगफली जो है इसको हम पल्स मोड पे पीसेंगे, वरना इसका तेल निकल जाता है। क्योंकि मूंगफली का तेल होता है, हम रेगुलर पीसेंगे तो इसके डलिया बच जाएंगी। बस चलाएंगे, बंद करेंगे। मूंगफली का हमारा पाउडर बन गया है, इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब सेम जार में हम ये साबूदाना पीसेंगे। इसका हमको आटा बनाना है। अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, बिल्कुल जैसा आटा होता है उसी तरीका हम बनाएंगे इसको। अब साबूदाने का मैंने यहाँ पर आटा बना लिया है। जो साबूदाने का आटा होता है ना, वो गेहूं की तरह बिल्कुल बारीक नहीं होता है। जैसा हमारा चावल का आटा होता है, ये इस तरीके से होता है। और बढ़िया सा इसको पीसिएगा, मिक्सी का जार मतलब लगातार चलाते रहिएगा। और इसको हम छानेंगे। छानने के बाद जो भी इसमें कण होंगे ना, वो सारे निकल जाएंगे। और इसका जो टेक्सचर होता है वो दरदरा होता है। ये देखिए मैंने छान लिया है। और जो ये आटा होता है ना, ये बहुत बारीक नहीं होता है, मोटा मोटा होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और मेरा जो ये इसके कण है इतने निकले हैं। अब दोबारा पीसने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें मिक्सी चलेगी नहीं। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो 2 आलू लिए हैं, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करिएगा, अगर आप हाथों से मसल देंगे तो उसमें ना लम्स रह जाएंगे और पराठे बनाने में हमको प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से मैंने 2 आलू ग्रेट कर लिए हैं। और अभी ये जो चावल का आटा है ये गर्मा गर्म है, क्योंकि जब हम चक्की से आटा लाते हैं ना, वो इतना गर्म होता है। वैसे हमने यहाँ पर मशीन में तैयार कर रखा है आटा, वो बिल्कुल अच्छा खासा गर्म हो रहा है आटा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। अगर आप वैसे खा रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची डालिएगा, साधारण नमक डालिएगा। ये है साबुत जीरा। जीरा व्रत में खाया जाता है। और जो हमने यहाँ पर मूंगफली का पाउडर बना रखा, 1 चम्मच इसको डाल देंगे, ठीक है। और अब डालेंगे यहाँ पर अच्छा खासा हरा धनिया और आधी चम्मच कसी हुई अदरक डालेंगे। अदरक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, अदरक खाई जाती है। अगर नहीं खाते हैं तो स्किप करिएगा। अब यहाँ पर पानी नहीं डालना है। यहाँ पर हम एक आटा बनाएंगे जिसका हम एक डो लगाएंगे, क्योंकि आलू हैं और इसी की हेल्प से हम आटे को गूंथेंगे। जब जरूरत पड़ी तो हम पानी लगाएंगे, वरना हम यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। चेक करते हैं पहले 2 आलू में हमारा कितना ये आटा, क्योंकि यहाँ पर जो साबूदाना है ना, ये पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे हम पानी। पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे में सारी चीजें समा जाएंगी। अब आवश्यकता के अनुसार पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साबूदाना है ना, वो पानी को अच्छा खासा सोख करता है।
एकदम ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा डाल देंगे, डो बनने तक डालेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से आराम से डो बन जा रहा है, देखिएगा। और यहाँ पर कितने पराठे बनेंगे मेरे, 250 ग्राम साबूदाने में आटा मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है। इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। तो हम इस तरीके से हाथों से इसको फिर से फैला देंगे एक बार और ऊपर से हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि जो साबूदाना है ना वो बहुत अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करता है और ये पानी जब तक सोखेगा तब तक हमारा डो अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर साबूदाने के आटे को 10 मिनट रेस्ट के लिए जरूर छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी सोख करता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके का आटा हमारा बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर घी या तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है, आटे पर थोड़ा सा इसको लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको खाने वाला आटा नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम लोइयाँ बनाना शुरू करेंगे। लोई इसकी ना आम रोटी से थोड़ा सा बड़ी होती है। ये देखिएगा इतनी बड़ी रोटी होती है, क्योंकि ये थिक, स्पॉन्जी, फ्लफी सब कुछ होती है। यहाँ पर 250 ग्राम जो साबूदाना था उससे हमारी 5 लोइयाँ बन गई हैं। अब हाथों में थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, है ना। यहाँ पर मैं आटा वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। अगर आपसे नहीं बनती है तो थोड़ा सा आटा लगा लीजिएगा, क्योंकि आटा तो यहाँ पर लगाना ही नहीं होता है, हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अब साबूदाने की रोटी जितनी अच्छी खाने में होती ना, आपको बेलने को देख के टेंशन हो जाएगा कि ये कॉर्नर इसके फटते हैं। पहले हथेलियों से ऐसे हम प्रेस कर देंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होता है। और बेलन चलाइए, ये जैसे जैसे हम बेलन चलाएंगे वैसे वैसे ये फटती जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर लोई क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ी रखते हैं, है ना। जितना भी हमको आकार का बनाना है उतना बड़ा आप इसको कर लीजिएगा। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे खाने का तरीका अभी मैं आपको बता दूंगी, एजेस को कैसे बंद करने होते हैं, है ना। अगर आपको और अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो आप जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से बनाइएगा। कभी कोई आ गया या खुद को खाना है तो इस तरीके से बनी हुई चीजें ना और सुंदर लगती है। अब यहाँ पर बोल मैंने एक ले रखा, मैं रोटियां यहाँ पर बनाते जा रही हूँ और इसको कट करते जा रही हूँ, ठीक है। शार्प इस तरीके का नुकीला, जिसपे नोक अच्छी हो, रखेंगे ऊपर से और हथेली से ऐसे प्रेस कर देंगे, है ना। घुमाएंगे ऐसे, पूरा निकल गया, देखिएगा। और जो एक्स्ट्रा है, जैसे गुजिया बनती है, दूसरे में हम जोड़ लेंगे, ऐसे बढ़ते रहेगा, जोड़ते रहेंगे। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अब चौड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बेलन मारेंगे, अब टेंशन नहीं है, अब इसकी किनारियां नहीं टूटेंगी, इस तरीके से। और दूसरा, अगर आप इसको ऐसा ट्रिक को नहीं आजमाना चाहते हैं तो आप एक स्पैचुला या कोई भी चम्मच ले लीजिएगा, इसके एजेस को ऐसे सेट कर दीजिएगा जो फटती हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये बनाने का तरीका कैसा लग रहा है। देखिएगा इस तरीके से सेट हो जाती हैं। अब देखिएगा धीरे से हम इसमें स्पैचुला लगाएंगे, यहाँ पर ये टूटती नहीं है और आराम से निकल आएगी। अब यहाँ पर हम जैसे मर्जी वैसे घुमाएंगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं होता है। कैसी लग रही है आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये रोटी आपको कैसी लग रही है। फ्लफी भी है, स्पॉन्जी भी है और मुलायम सॉफ्ट रहती है ये रोटी। अब इसी तरह से हम सारा बेल लेंगे। एक आपको मैं और बेल के दिखा देती हूँ। पहले आप गोल गोल कर लीजिएगा, फिर इस तरीके से चपटा करेंगे, क्रैक बिल्कुल आएगा, है ना। क्रैक आने पर आप टेंशन मत करिएगा, चिपकता भी नहीं है ये। मक्के का आटा या और कुटू उटू का आटा तो हमारा चिपक जाता है, लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल चिपकता नहीं है। इस तरीके से आपको छोटा बड़ा जितना आपका बर्तन है जिससे आप कटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको बेलिएगा। और बाकी कॉर्नर से रोटी बढ़ भी जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 बनाई थी, मेरी यहाँ पर 6 बन गई है। जिनका व्रत यहाँ पर नहीं भी होगा ना, वो हफ्ते में एक बार इसको चटकारे से खाएंगे। इसके साथ की जरूरत नहीं है, जैसे हमको गेहूं की रोटी के साथ हमको सब्जी की जरूरत होती है, यहाँ पर आपको साथ की जरूरत नहीं है। आप उठाएंगे और रोली मोली करेंगे और ऐसी इसको चाय के साथ या किसी अचार के साथ खा लेंगे। ये अपने आप में वैसी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें अंदर से पड़ी हुई हैं। फिर लगाएंगे हम वही शार्प वाला बर्तन और ऐसे एक एक कट मारेंगे, ऐसे घुमा देंगे आराम से, बस, है ना, निकल गया। इसका आटा ना मोटा, मैंने आपको शुरू में बताया था, आटा इसका मोटा होता है। गेहूं का आटा बिल्कुल बारीक होता है और इसीलिए ये रोटी टूटती भी है। यहाँ पर अगर आपको ये छोटी लग रही है, मैं हर बारी में क्या कर रही हूँ, एक बार इसमें ऊपर से थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बेलन को चला दे रही हूँ। अब बेलन चला रहे तो हमारी रोटी टूट नहीं रही है। और इसी तरीके से मैंने सारी रोटियां यहाँ पर बना के अभी दिखाती हूँ आपको।
यहाँ पर 6 से 7 पराठे हमारे इतने से डो में तैयार हो गए हैं। अब इनके हम पराठे बनाएंगे। अब मैंने एक तवे को गरम कर लिया है और इसमें हम पराठे डालते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लिया है। बस ऐसे डाल देंगे, ये बिल्कुल कोई चिपकने की इसकी संभावना नहीं होती है। आराम से एक तरफ जब पकेगा तब इसको हम पलटेंगे। यहाँ पर इसको बार बार पलटिए मत, जब ये एक बार अच्छे से सिकेगा तब इसको हम पलटेंगे, क्योंकि साबूदाने को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एक तरफ चेक करते हैं, है ना, बस ऐसे जैसे घूमने लगे तो इसको हम पलट देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से रेड रेड स्पॉट, ब्राउन वाले स्पॉट इस तरीके से आने चाहिए, है ना। बिल्कुल लो फ्लेम पर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो साबूदाना है ना वो पकने में टाइम लेता है। अब मैं यहाँ पर देसी घी के पराठे बना रही हूँ, इसमें लगाएंगे हम देसी घी। आप यहाँ पर तेल भी, जो तेल व्रत में खाते हैं उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, मैं यहाँ पर देसी घी लगाऊंगी। दूसरी साइड भी जब इसी तरह से सिकेगा तब हम इसको पलटेंगे। तवा यहाँ पर बिल्कुल टेम्परेचर ठीक रहना चाहिए। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, इस तरीके से घूम रहा है। अरे वाह, बस इस तरीके से इतने प्यारे लगते हैं ना, एक खाने वाले यहाँ पर 4-4 खा लेंगे, है ना। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए पराठा हमारा इतना बढ़िया यहाँ पर सिक गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी और कितना मुलायम बना हुआ है। अब इसी तरीके से हम जो बेल रखे हमने पराठे, इनको हम डालते रहेंगे। अब इसी तरह से हम सारे पराठे सेक लेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये सिक जाते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से पूरा ब्राउन जब आएगा तब उसके बाद हमको लगाना है घी। ये देखिए इतने मस्त व्रत वाले पराठे मैंने बना लिए हैं। आप नॉर्मल वे में भी इस पराठों को खाओगे ना, 2-2 3-3 ऐसे ही खा के चले जाओगे। यहाँ पर देखो, इसके साथ मैंने बनाई है धनिया पुदीने की दही वाली चटनी, जिसको मैंने लाइव क्लासेज में कई बार आपको बताया है। सिंपल धनिया पुदीना, हरी मिर्ची और दही। कितने सुंदर पराठे यहाँ पे ये लग रहे हैं, पूड़ी जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको एक पराठा मोड़ के दिखाती हूँ, ये कैसे मुड़ते हैं। जैसे मुड़ते हैं ये उसी हालत में वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा टूटते नहीं है बिल्कुल भी, जैसे बनाने में टूट रहे थे ना, बनने के बाद ये बिल्कुल ऐसे मुलायम हो जाते हैं। ये एक खाने वाले 4-4 ऐसे ही खा जाते हैं। हेल्दी का हेल्दी, टेस्टी का टेस्टी। ये देखो, और कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको रूटीन में भी बना सकते हैं, हफ्ते में एक बार। ये देखो इस तरीके से जैसे हम मोड़ रहे हैं, खुल के ये अपनी जगह में आ जा रहा है। इतने सॉफ्ट पराठे यहाँ पर किसी ने खा लिए ना, वो तारीफ करते थकेंगे नहीं। क्या मस्त हो रहे हैं। बच्चे तो जिसके दांत नहीं है या छोटे बच्चे, इनको पेट भर भर के खाएंगे इस तरीके से। अब पराठे एंजॉय करिए और कमेंट में बताइए पराठे कैसे लगे। अब मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में।